थिंकर। सो इसमें हम श्री अरविंदो को पढ़ सकते हैं और महात्मा गांधी को पढ़ सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू की थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन पढ़ते हैं और कॉन्ट्रास्ट द टेररिज्म एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड द इवॉल्विंग ऑफ राष्ट्र। सो श्री अरविंदो जी हैं, वो श्री अरविंदो क्या कहते हैं राष्ट्र के ऊपर। सो राष्ट्र के निर्माण में वो ये कहते हैं, अपना आइडिया देते हैं, इनविजिबल राष्ट्र एज द स्पिरिचुअल कम्युनिटी। वो धर्म को मतलब आध्यात्मिक चीज़ों को जोड़ते हैं लोगों में कि लोग आध्यात्मिक जितने होंगे और राष्ट्र उतना ही अच्छा बनेगा। वो कहते हैं वेयर द पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअलिटी डायमेंशन ऑफ द कन्वर्सेशन टू क्रिएट एन हार्मोनियस एंड सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी बनाने के लिए स्पिरिचुअलिटी जितने डायमेंशन होंगे उतने ही लोग ज़्यादा जुड़ेंगे और उससे प्रभाव अच्छा पड़ेंगे। देन महात्मा गांधी क्या कहते हैं, वो एम्फेसिस करते हैं राष्ट्र एज द कम्युनिटी बेस्ड ऑन द धर्म, यानी वो धर्म को प्रमोट करते हैं एंड नॉन वायलेंस को वो बताते हैं कि अगर राष्ट्र की उत्पत्ति होती है तो वहाँ पर कम्युनिटी को जोड़ा जाएगा एंड धर्म को प्रमोट किया जाएगा, नॉन वायलेंस जैसी चीज़ों को एक्सेप्ट करी जाएगी। एडवोकेटिंग करते हैं फॉर इथिकल गवर्नेंस एंड द ग्रास रूट डेमोक्रेसी। सो ग्रास रूट डेमोक्रेसी को मेंटेन बनाए रखने के लिए एडवोकेटिंग करते हैं, इथिकल गवर्नेंस को आगे चलाते हैं, नॉन वायलेंस का सिद्धांत देते हैं, असहयोग आंदोलन चलाते हैं और लोग जुड़ेंगे और अपनी धार्मिक चीज़ों को प्रमोट करेंगे और नॉन वायलेंस जैसी चीज़ों को वो आगे बढ़ाएंगे। जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि वाइल द कमिटी टू सेक्युलर नेशन स्टेट, यानी राष्ट्र के निर्माण में वो सेकुलरिज्म को प्रमोट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं सिविलाइजेशंस एंड थेफ्ट इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड द बैलेंसिंग मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद द कल्चर कंटिन्यूटी। सो सांस्कृतिक जो पहचान है उसको बनाए रखने के लिए भारत की खोज में भी वो मेंशन करते हैं, सिविलाइजेशन को प्रमोट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन संविधानवाद को प्रमोट करते हैं एंड नेशन सेकुलरिज्म को ज़्यादा वो तवज्जो देते हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ रहेंगी तो राज्य का निर्माण जो है, राज्य की जो संस्था हैं वो अच्छे से चल पाएंगी और किसी भी नेशन बिल्डिंग को बनाए रखने के लिए सिविलाइजेशन बहुत ज़रूरी होती है, इंडियन पॉलिटी को मेंशन करना ज़रूरी होती है, बैलेंसिंग ऑफ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को प्रमोट करते हैं और कल्चरल जो कंटिन्यूसी है, कल्चरल जो आइडेंटिटी है एंड बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर यहाँ एक्नॉलेज करते हैं एंड कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संविधान जो इंटीग्रेशनल है वो क्यों प्रमोट करते हैं। सो दीज कॉन्सेप्ट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क अटेम्प्ट द सिस्टमैटिक तरीके को वो एशियंट एथॉक्स ऑफ राष्ट्र with the modern democratic principles। So the constitution इंशर्नित करता है सेकुलरिज्म को यानी धर्मनिरपेक्षता को, फंडामेंटल राइट्स को एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम को, डेमोक्रेसी को एंड रिफ्लेक्टिंग कमिटमेंट टू प्लूरिज्म एंड द इंक्लूसिव गवर्नमेंट। सो इंक्लूसिव जो गवर्नमेंट होती है उसमें देखिए डेमोक्रेसी को तवज्जो दी जाती है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को देखा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के जो निर्माण करता है उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर संविधान का निर्माण किया है, उसमें फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट्स हैं तो वहाँ पर आपको जीवन जीने का अधिकार है, मतलब 6 तरह के जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको मेंटेन करते हैं और उनको प्रोटेक्ट कौन करेगा। अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का वॉलेशन होता है तो प्रोटेक्ट करने के लिए वो कहाँ पर जा सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जा सकते हैं और वहाँ पर रिट लगाई जाती हैं, अपील मतलब केस हियरिंग होती है, डिस्प्यूट होता है तो उनको सॉर्ट आउट करते हैं, केस होते हैं उनको सॉर्ट आउट करते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में मेंशन होती हैं। ठीक है, राष्ट्र को डेवलप करने के लिए। सो संवैधानिक रूप से
संवैधानिक जो फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है, फंडामेंटल राइट्स मेंशन किए जाते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मेंशन किया जाता है, जो एक सिस्टम होता है सरकार को चलाए रखने के लिए, जो जो हायरार्किकल डेवलप होती है, वो मेंशन किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। सो फिर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन भी देखी जाती है राष्ट्र को निर्माण करने के लिए, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन एंड द इवेल्यूटिंग राष्ट्र देखे जाते हैं। सो नाउ अब मूव करते हैं नेक्स्ट जो पीपीटी हमारी बढ़ती है, जो वेस्टर्न थिंकर हैं वो राष्ट्र के निर्माण में वो क्या क्या करते हैं। सो सोशल कॉन्टैक्ट एंड मॉडर्न स्टेट थ्योरीज होती हैं। सो मेनली 2 थ्योरी देखते हैं हम, 2 थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट। सो फर्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एंड नेचुरल राइट थ्योरी। सो राज्य का जो उत्पत्ति होती है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में जे रूसो हैं और जॉन लॉक हैं, और नेचुरल राइट थ्योरी जो देते हैं, तो उन्होंने अपने अपने तरीके से क्या बोला है राज्य के ऊपर, वही हम जानने की कोशिश करते हैं।